बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अडानी के इशू के अंदर आज एक बिल्कुल लास्ट ओवर में कुछ मैजिक हुआ है और फाइनली अडानी का जो एफपीओ है वो सेल थ्रू कर गया है। जो अल्ट्रा एचएनआई फैमिली हाउसेस थे उन लोगों ने सपोर्ट किया इस इशू को और इन लोगों ने ही बेसिकली उसको सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं सेल थ्रू कराया, जिसमें सबसे बड़े प्रोमिनेंट नाम्स जो हैं वो मुकेश अंबानी एंड जो हमारे सुनील भारती मित्तल एंड अदर्स वर देयर। सो एक तरीके से जो कल तक लग रहा था कि जो थोड़ा सा इनिशियल सब्सक्रिप्शन आया था कुछ आईएचसी से और दूसरे एक इंस्टीट्यूशन से, सो उन्होंने एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट किया था कि शायद ये सेल थ्रू हो जाएगा और फाइनली दे मैनेज टू सेल इट थ्रू। और कहीं ना कहीं जो बियर कार्टेल का टारगेट था कि ये इशू ना हो सब्सक्राइब, क्योंकि प्राइस इतना गिरता रहे कि इन्वेस्टर जो है वो भाग जाएं या फिर या तो इनको प्राइस कट करना पड़े, और प्राइस कट करते तो फिर ये कास्केडिंग इफेक्ट बन जाता और नेगेटिव सेंटीमेंट फिर बहुत ज़्यादा हो जाना था, ना सिर्फ अडानी के लिए बल्कि सारे बैंक्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ने लैंडिंग कर रखी है अडानी ग्रुप को, अच्छी खासी लैंडिंग है, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर भी जो है नेगेटिव आ जाता। तो मार्केट इस समय जिस तरीके से आज पॉजिटिव क्लोज देके बंद हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा गुना आपको वो नेगेटिव में दिखाई देता। तो मार्केट के हिसाब से देखें तो एक पॉजिटिव हुआ है। बाकी जो इश्यूज हाईलाइट हुए अब वो रेगुलेटर्स के ऊपर है, वो किस तरीके से इसको टेकअप करते हैं और अगर कोई सीरियस फ्लॉज है तो क्या एक्शन लेते हैं, दैट इज़ अप टू देम। बट मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एटलीस्ट मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा कुछ पॉजिटिव हो गया, बट एटलीस्ट कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं हुआ। तो मार्केट अब इस इशू को लेकर के थोड़ा सा शायद अब एक न्यूट्रल बिहेवियर रखेगी और सबकी आंखें जो है अब इस इशू को पीछे छोड़ करके वो आगे बढ़ेंगी और बजट की तरफ और कल होने वाली जो फेड की मीटिंग है उसके ऊपर रहेंगी, क्योंकि कल फेड की मीटिंग है और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ निकल के आने का वो है कि वहाँ पे कोई मेजर रेट इंक्रीज ना आ जाए या कुछ ना आ जाए। हालांकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि कोई मेजर इंक्रीज होना है वहाँ पे। शायद एक ये एक्सपेक्टेशन निकल के आ रही है कि 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का इंक्रीज़ ना हो। इससे ऊपर का अगर हुआ तो थोड़ा सा मार्केट उसको शायद नेगेटिवली ले ले, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट्स को फैक्टर करके मार्केट इस समय चल रहा है, जो एक जनरल कंसेंसस है अमंग ऑल एनालिस्ट कि 25 बेसिस पॉइंट इज़ अ गुड दिस थिंग, क्योंकि अब वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इन्फ्लेशन का रेट जो है वो सॉफ्टन होना शुरू हो गया। इससे ज़्यादा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो वो जो ग्रोथ है उनकी उसके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट ना आने लग जाए। अब कमिंग बैक टू द बजट थिंग, तो बजट आप सब लोग जानते हैं कि वन इन अ ईयर इवेंट है और इसके अंदर पूरे अगले एक साल के अंदर जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेकर के वो अपना पूरा ब्यौरा बना करके देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो निर्मला सीतारमन जी से हम उम्मीद करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकालेंगे, और पर्टिकुलरली छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ निकालें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि 80C के अंदर थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करें। बहुत सालों से वो लिमिट वहीं की वहीं खड़ी हुई है, वो 1.5 लाख के ऊपर, एटलीस्ट वो 2 लाख तो होनी चाहिए या 2.5 लाख होनी चाहिए। प्लस जो पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम है हमारी एनपीएस, उसका भी थोड़ा सा लिमिट 50,000 से बढ़ा के 1 लाख के करीब करनी चाहिए, ताकि लोग सेविंग के ऊपर भी थोड़ा सा थ्रस्ट अपना रखें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ करें। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी होंगी कल, बट आई विश कि ऐसी हो, ताकि एक छोटे इन्वेस्टर के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पे होना चाहिए। सो ऑन दैट नोट, ऑफ कोर्स कल का दिन बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, बट अभी हम फिलहाल के लिए उस डिस्कशन को छोड़ के अभी हम बात करते हैं कि कल के लिए क्या मार्केट के मूव्स हो सकते हैं और डेटा क्या गया है। तो रिटेलर्स मोस्टली गए हैं बियरिश, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बियरिश हैं। डीआईज गए हैं मिक्स, और एफआईआईज और प्रोज थोड़े से गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं और नेट पोजीशन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो ये इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस, और ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिक्स है एंड नंबर ऑफ लॉट्स हैं। जो भी हमने डेटा देखा था राइट साइड पे वो यहाँ पे आ रहा है इंस्ट्रूमेंट वाइज एक एक करके, और आज का डेटा और कल तक का डेटा ये था इस कॉलम के अंदर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन गई है जो कल मॉर्निंग में ओपन में सबके हाथ में होगी, वो इस कॉलम में आ रहा है जो कि टुडे का कॉलम है। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। सो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, सो रिटेलर्स,
कुछ 3500 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करके गए, तो 1,04,000 के करीब उनके इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। DIs को देखें तो 19,000 के करीब का इनका बाय है, तो 22,000 ये इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग आ चुके हैं। FIs को देखें तो 18,000 के करीब इन्होंने आज भी सेल किया है, सो 93,000 लॉट्स ये लोग सेल में हैं। प्रोज 4600 लॉट सेल करके गए हैं, तो 32,000 के करीब लॉट्स ये भी सेल में हैं। अब इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, तो रिटेलर्स यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर मार्केट। 80,000 सेल करके गए हैं कॉल्स, 38,000 कॉल इनके पास लॉन्ग रह गई है, तो बहुत हैवी बाइंग कुछ नहीं है। बजट से एक दिन पहले इनकी तरफ से बिल्कुल लाइट हैंड में है इस समय मार्केट। और FIs को देखें तो वो इनफैक्ट कॉल्स बाय करके गए हैं, और 2,26,000 इनकी कॉल लॉन्ग हो गई है टोटल। 55,000 कॉल्स हमारे प्रोज बाय करके गए हैं, तो 2,66,000 उनकी कॉल सेल है, क्योंकि कल तक 3,21,000 कॉल सेल था उनका। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इंडेक्स पुट में 43,000 की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। 3,01,000 का अभी भी नेट सेल है, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी नेट सेल करके चल रहे थे, तो अभी भी डेंजर मार्क के ऊपर है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव हमारे को देखने को मिल रहा है। FIIs 23,000 पुट्स बेच के गए हैं, 3,76,000 पुट्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रोज 20,000 के करीब पुट बेच के गए हैं, तो 1 लाख के ऊपर इनकी पुट सेल पहुंच चुकी है टोटल। स्टॉक फ्यूचर्स में FIs ने सेलिंग करी है, अराउंड 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के करीब। 89,000 लॉन्ग अभी भी इनके पास हैं, और रिटेलर्स ने स्टॉक कॉल्स भी बाय करी है और कुछ स्टॉक पुट भी बाय करी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि FIs ने भी कुछ स्टॉक पुट्स बाय करी हैं। सो ये कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं हम NSE की साइट पर और कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट के अंदर एज़ यूजुअल फिर से एक बड़ा सेल, FIs ने 5,400 करोड़ से ऊपर का नेट सेल किया है। DIs ने 4,500 करोड़ का बाय किया है, यानी आज के सेवियर्स जो आज के हीरो हैं वंस अगेन DIs थे, जिन्होंने कैश में अच्छी खासी बाइंग करके मार्केट को संभाला है। और निफ्टी 17,662 पे हुआ है क्लोज। देखते हैं अब आगे की ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रही है। तो 662 पे अगर क्लोज हुआ है, आप देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है हमें, यानी 600 के आसपास भी कहीं खुलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है, तो इट शुड बी अ बाय, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो अब 17,800 के पहले नहीं है, 17,800 के ऊपर ही ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी है। हालांकि यहाँ से अनवाइंडिंग अच्छी खासी देखने को मिली है। और दूसरी बात ये कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। साइकोलॉजिकल लेवल इसलिए है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बहुत बड़ी सपोर्ट का काम कर रहा था, और सपोर्ट जब टूट जाए तो वो बन जाती है रेजिस्टेंस। तो ये लेवल जो है अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जब तक ये टूटेगा नहीं एक बड़ा अप मूव देखने को मिलेगा नहीं। तो ये लेवल टूटना और इसके ऊपर एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल का पॉजिटिव क्लोज होना बड़ा ज़रूरी है 17,800 के ऊपर, तब तक ये लेवल जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ज़्यादा कुछ खास इन द मनी पुट्स हमारे को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक सपोर्ट देखने को अच्छी मिल रही है 17,600 के लेवल पे, जिसके नीचे बाजार निकलता है तो बाजार नेगेटिव माइंडसेट में जा सकता है, तो हमें वहाँ पे नेगेटिव ट्रेड ही कंसिडर करना होगा। आगे की ऑप्शन चेन भी हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं, जस्ट टू सी कि कुछ हिडन पोजीशंस हमें मिल रही हैं क्या। कुछ इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही हैं। नथिंग ऑन द अदर साइड। सो थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है अभी तक, ओवरऑल पॉजिटिव इन द सेंस। देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बाइंग दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पे एक राइटिंग दिख रही है हमें और अनवाइंडिंग दिख रही है। देखिए काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है, जो हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पोजीशंस जो है लाइट करी है। जो भी हम बोल रहे थे बियर अटैक था और व्हाटएवर, तो वहाँ पे पोजीशन ज़रूर लाइट हुई है, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है डिप्स के ऊपर, और उन लोगों ने अपना एग्जिट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। काफ़ी हद तक तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि अभी भी बहुत सारी पुट्स लेके बैठे हैं और इवेंट भी सामने खड़ी है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो 4655, सो 40,655, यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि 39,000 पे बाय है। हालांकि काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स हमने कल आइडेंटिफाई करी थी, और बैंक निफ्टी का सेटअप हमें पॉजिटिव लगा था, और आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव भी दिया, एज यू कैन सी। कुछ इन द मनी कॉल्स है, लेकिन ज़्यादातर में प्रॉफिट उन्होंने ऐसा लग रहा है बुक किया है। आगे भी जो दिखाई दे रहा है, तो 40,700 के ऊपर हमें बुलिश रहना चाहिए सर्टेनली। जो रेजिस्टेंस है वो 41,000 के ऊपर है,
इसके ऊपर निकलेगा तो देन फिर 41,500 एंड सो ऑन, इस तरीके से दिख रही है वहाँ पे पोजीशंस। अब यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ कुछ है यहाँ नंबर, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे अनवाइंडिंग है, यहाँ पे अनवाइंडिंग है, और बहुत बड़ी बड़ी अनवाइंडिंग है, ये छोटी अनवाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आज अडानी के FPO के चलते काफ़ी पोजीशंस फिर ख़त्म हो गई हैं, कि वो इवेंट जो है काइंड ऑफ उनके हिसाब से ओवर हो गया है। और 40,500 के नीचे मैं होऊंगा यहाँ पे बियर, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रही है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। हालांकि मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर 40,700 के नीचे भी मिलता है तो भी मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करूँगा, लेकिन 40,500 के नीचे बाजार अगर सस्टेन करता है तो दैट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। तो आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं इसके अंदर और आगे क्या दिखाई दे रहा है। तो 9 फेब को हम चेक कर लेते हैं। सो 20 उसमें कुछ खास नहीं है, तो 23 फेब को और चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ 40,000 वाले भैया फिर से आ रहे हैं, जबकि इधर कुछ खास नहीं है, यहाँ थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग है। चलिए फिर निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि कल बजट है तो सारी चीज़ों को एक बार देख लेना ज़रूरी है। आज की एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, 7th का देखते हैं 18,095। ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे, लेकिन 18,100 के ऊपर हमें पॉजिटिव 18,100 हमारा जो है मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसके नीचे निकलेगा तो हम लोग शॉर्ट कंसिडर करेंगे, सपोर्ट रहेगी 18,000 पे, और ऊपर निकलेगा तो 18,100 के ऊपर 18,200 तक के टारगेट, एंड देन उसके ऊपर भी निकलता है तो 18,300 पॉसिबल है। तो चलिए, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है फिर निफ्टी में आज उतने, जनरली एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले तक ज़्यादा एक्टिविटी रहती है यहाँ पे, और आज एक्सपायरी उसकी हो चुकी है। तो डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया दोस्तों, इट इज़ गोइंग टू बी इन बॉम्बे। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amidamijawan@gmail.com पे, और या फिर मेरी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके नंबर टेलीग्राम्स पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। सो चलिए दोस्तों, आते हैं हम फटाफट कंक्लूड करेंगे। FIs ने देखिए आज बहुत अच्छी क्वांटिटी में एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं, दीज आर फ्रेश शॉर्ट्स, और बड़ा नंबर इवेंट से पहले, सर्टेनली नॉट गुड। इंडेक्स कॉल में ज़रूर इन लोग की बाइंग है अभी भी। सो पॉजिटिव ओपन या शुरुआत में एक अच्छा खासा या ठीक ठाक एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन प्रोज की कॉल राइटिंग ठीक ठाक अब बड़ी क्वांटिटी में, हालांकि कुछ कवरिंग करी है उन्होंने, लेकिन अभी भी बड़ी क्वांटिटी के अंदर उनकी राइटिंग है। ऑल दो वो पुट भी बेच के गए हैं, तो दोनों तरफ प्रीमियम खाने की तो उनकी कोशिश रहेगी, लेकिन बजट जैसे ही ख़त्म होगा एकदम से ऑप्शंस के प्रीमियम कूल ऑफ होंगे, तो बड़ा रिस्की रहने वाला है कल का दिन भी। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि रिटेलर्स ने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिखाया है ओवरऑल बेसिस पे देखिए तो आप रिटेलर्स के कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। इवेंट से एक दिन पहले 2-2 लाख 4-4 लाख पोजीशंस होती थी, बट काफ़ी नॉर्मल और मॉडरेट वॉल्यूम रहा है। तो जिस तरीके से साइडलाइन पे रहे हैं, कंट्रोल करके रखा है रिटेलर्स ने लगातार, मैंने कल भी अप्रिशिएट किया था, हैट्स ऑफ टू देम। उनको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई कि दो हाथियों की लड़ाई के बीच में हमारा कोई काम नहीं है, हमें बिल्कुल साइड पे बैठना है और अपना जो पॉपकॉर्न है उसको खाते रहना है। वही किया है उन लोगों ने एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दे कुड हैव डन। अच्छा, दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में जो सेलिंग है ये एक पैसिव एक्शन ज़्यादा है, क्योंकि पोजीशंस क्लोज्ड है, कुछ नया नहीं ओपन किया इन्होंने। लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा है, कि इन्होंने पुट बाय करी है स्टॉक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं कल का गेम जो है थोड़ा सा बियर बनने का प्लान हो सकता है, मे बी शुरुआत में तेज़ी रख के फिर वो नीचे वाला गेम ना बना दे ये लोग। तो जैसे जैसे अनाउंसमेंट हो तो बजट एक बार ऊपर को खींचे, और देन इनका टारगेट हो सकता है, एफर्ट हो सकता है कि भैया ठीक है हम वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग ले आए, मार्केट 1-2 दिन ठीक ठाक पॉजिटिव रह लिया, स्पेशली सेकंड हाफ्स में ज़्यादा ठीक ठाक रहा, तो एक बार मार्केट को वो नीचे ले करके आ जाए, तो दैट कुड बी देयर प्लान। लेकिन बजट है, आप लोग को याद होगा कि जिसे निर्मला कैंडल भी बोलते हैं, वो कोशिश तो करी थी तब भी इन्होंने, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए थे, और अल्टीमेटली बाजार ऊपर ही ऊपर निकलता चला गया था। अल्टीमेटली इन लोगों को शॉर्ट्स कवर करने पड़े थे, इनको ही नहीं बहुत सारे लोगों को शॉर्ट्स कवर करने पड़े थे जितने लोग शॉर्ट्स में थे। तो बजट है,
कुछ भी कहना जो है वो थोड़ा सा टफ है। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपके लिए शेयर कर दिए। कल भी अच्छी खासी फाइट होने वाली है बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, बट अब होगी लड़ाई विद रिस्पेक्ट टू बजट, कि बजट में कितने पॉजिटिव्स आते हैं, कितने नेगेटिव्स आते हैं, उनके बेसिस पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है। रिटेल ट्रेडर के लिए वंस अगेन सेम एडवाइस, पॉपकॉर्न खरीदो, खाओ, एंजॉय करो। अगर आपने ट्रेड करना भी है तो सुबह सुबह करके बजट स्पीच शुरू होने से पहले पहले ही टाटा बाय बाय कर लो। दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आपको तसल्ली भी हो जाएगी कि आज मैंने ट्रेड कर लिया, 2 पैसे बना लिए, और उसके बाद आप अपना आराम से उसको बंद करके बजट को वॉच कीजिए। ऑन दैट पीस ऑफ नोट दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का दिल कल का जो है वो प्रॉफिटेबल होगा, और कल फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।